हाँ। मैं आपका जो है जलन टॉप फॉलो करता हूँ। आप फॉलो करते हैं ये या बहुत खुशनसीबी की बात मैंने है। भी कुछ यूट्यूब पर डाला है अच्छा, सिविल सर्विस के बच्चों के लिए। क्या बात है, क्या पढ़ाते हैं आप? मैं इंटरनेशनल स्टडीज़ पढ़ाता हूँ और नेशनल स्टडीज़ पढ़ाता हूँ। इंटरनेशनल स्टडीज और नेशनल स्टडीज़ नेशनल अफेयर्स के बारे में दोनों, दोनों इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि कितनी बहुत उम्र इम्पोर्टेंट हो है गया। आपकी? मैं करीब 70 वर्ष का हो गया हूँ। 70 वर्ष। जी जी अच्छा, और पहले आप प्रशासनिक अधिकारी जी रहे हैं? जी। अभी लेखन में अभी लेखन करता हूँ, थोड़ा सोशल वर्क भी करता हूँ, बहुत सारे सामाजिक कामों से जुड़ा किस हूँ। तरह के काम? जैसे वाटर हार्वेस्टिंग है, प्लांटेशन है, ये हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये जो सुनिधि जुड़ी हुई है हमारे साथ। डॉक्टर अनुभूति। हाँ, डॉक्टर अनुभूति जो है, तो थोड़ा बहुत जो बन पड़ता है पढ़ाई लिखाई के अलावा शाम का वक्त मैं उसी के लिए लगाता हूँ। मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ प्रभात जी, और आप में से भी कोई अगर उस सवाल के जवाब में जोड़ना चाहे तो प्लीज़ बता दीजिएगा। कुछ हम लोग ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट से बात कर रहे थे पिछले दिनों, तो उनका एक बड़ा कंसर्न था कि वेस्टर्न यूपी में जो पानी है वो बिल्कुल बैठता चला जा रहा है। आपने ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जिक्र किया तो ध्यान आया, और इस पे भी बात हुई कि साहब क्रॉप पैटर्न तो बदलना पड़ेगा भी है ना? बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा। अब लेकिन दिक्कत ये है कि जो किसान हैंड टू माउथ है उसको आप समझाओ कैसे, और सरकारें उसमें इंसेंटिव कैसे लेके आए? आप तो उसको बोल रहे हो कि जी भाई तुम अब तक जो 100 साल 200 साल 4 साल से करते रहे उसको बदल दो, जी जी है ना? जी। पहले हरित क्रांति आई, नहरें आई, तो आपने कहा धान उगाओ, गेहूं उगाओ। अब आप कह रहे हो कि साहब गन्ना ना उगाओ, ये ना होगा, वो ना होगा। तो कैसे होगा प्रभात जी? देखिए, ऐसा हमारे यहाँ एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हाँ जी। और हमारी दिक्कत क्या है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं ना, वो एकदम एकेडमिक हैं। उनका कोई सीधा संबंध जो है किसानों के साथ नहीं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का। अगर हम इस गैप को, इस ब्रिज को थोड़ा ठीक कर दें, ये जो गैप है ना बहुत बड़ा, इसके बीच कोई ब्रिज नहीं है। आप जैसे साथी, हम लिखते हैं इस पर, पुष्पेंद्र जी लिखते हैं इस पर, क्योंकि पहले सिर्फ मैं टेररिज्म पर लिखता था। अच्छा। लेकिन जब से मैं रिटायर हुआ, मैंने बहुत सारे विषयों को छुआ। इनके अखबार के लिए भी लिखा, बहुत सारे अखबारों के लिए मैं लिखता रहता हूँ अभी भी, नेशनल पेपर्स के लिए भी। मेरे विषय यही होते हैं। आतंकवाद तो एक बहुत बड़ी समस्या, अभी तालिबान की आपने बात की, लेकिन उससे बड़ी समस्या अंदर का तालिबान है, जो अंदर जो है एक जुनून पैदा हो रहा है, पागल पैदा हो रहा है धर्म का हमारे अंदर। वो कभी नहीं था हमारे नेशनल मूवमेंट में, ये अभी थोड़े दिन की देन है। इस पर भी बात करनी चाहिए। हम महिलाओं पर बात करते हैं कि तालिबान बड़ा जुल्म ढा रहे हैं। 5 करोड़ लड़कियों का हम गर्भ में कत्ल कर चुके हैं। सब जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं सवाल को। हरियाणा और सब जो है कहाँ पर, तो हम अपने पर बात क्यों नहीं करते हैं? पड़ता है जैसे हमारे जो मित्र विदेश में हैं, तो मैंने बड़ी उत्सुकता से, हमारी मित्र हैं साथ में पढ़ी, साइंटिस्ट हैं, तो मैंने पूछा फिर तुम लोगों ने नाम सोचा कि लड़का होगा तो क्या रखोगे, लड़की होगा तो क्या होगा? तो वो हंसने लगे, बोले ये इंडिया में होता है कि तुम्हें जेंडर बताया नहीं जाता क्योंकि तुम लोग मार देते हो। बोले हमें तो यहाँ जैसे ही वो तय होता है कि जेंडर क्या है एम्ब्रियो का, तुरंत बता दिया जाता है, क्योंकि यहाँ कोई मारता नहीं है जान के कि लड़का या लड़की। तो उनको डिलीवरी से पहले ही पता था कि उनके बेटा होने वाला या बेटी। बहुत बढ़िया बात कही आपने। मेरी बेटी भी नीदरलैंड में रहती है, नेदरलैंड में रहती है ना? आज का साइंटिस्ट है, वो भी फिजिक्स में अरे काम वाह, करती है, बहुत बढ़िया। इसे माइक्रोचिप्स पर। हम जाते हैं वहाँ पर, वो कहती है आपके यहाँ तो, हम तो बड़े पागल देश में रहते हैं, जहाँ पर लड़कियों को मार दिया जाता है, कोई सोच ही नहीं सकता। तो मेरा मतलब तालिबान के ऊपर तो हम बात करें, उनके जुल्मों पर बात करें, इससे ना रुकें हम, क्योंकि वो भी हमारी जिम्मेदारी, वो इंडियन कॉन्टिनेंट की बात है, वो हमारा ही महाद्वीप है। पर वो सारा मामला भीतर के रावण को मारने का है। अंदर जो हमारे अंदर रावण पड़ा है, जो लड़कियों को जान से मार देता है, उस पर भी तो बात करें। ब्राइट बर्निंग पर आप जानते हैं, दहेज आज भी कितनी बड़ी समस्या, आपने अभी जिक्र किया। मैं तो ऐसे साइंटिस्ट भी खोजना चाहता हूँ जो एक ऐसा स्टोव बनाए जो फटे नहीं। क्या बात, क्योंकि क्या बात। मैं देखता हूँ साहब, स्टोव फटने से नवविवाहिता की मौत, बहुत बढ़िया। ये एक परमानेंट कॉलम होता था, कभी 1 कभी 2 3। अब तो गैस सिलेंडर फटने लगे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये ऐसा स्टोव कैसा है जो नवविवाहिता के ही सामने फटता है। कभी ऐसा नहीं हो कि किसी 25-30 वर्ष की विवाहिता या किसी बुजुर्ग, हालांकि तब भी नहीं फटना चाहिए, या किसी पुरुष के सामने नहीं फटा। तो ये कैसा स्टोव है, मतलब उसमें कौन से सेंसर लगे हैं जो नवविवाहिता को देख के है तभी फटता तो है? इस देश लेकिन आप में- मूल विषय पे आए, जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, हालांकि ये बातें महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों का जो शोध है और जो जमीन की जरूरत है, उसके बीच में ब्रिज बनाने की जरूरत है। कौन बनाएगा? हाँ सरकार बना नहीं रही। हाँ पत्रकारों के विषय दूसरे हैं, सनसनीखेज। हाँ। उन्हें तो जब तक सनसनी ना पैदा करें, उनका काम, टीआरपी का मामला बनता नहीं। बुनियादी विषय पर बात नहीं करना चाहते, वो उनके लिए बोर है। किसानों पर बात करना, किसान के पानी पर बात करना, गन्ने की जगह दूसरी फसल उगे इस इलाके में,
और किस तरह से वाटर टेबल अभी बढ़ौत है हमारा इलाका। चोया फूटता था, आप जानते हैं चोया शब्द यहाँ पर जाटलैंड में, ये हमारा जेटलैंड कहलाता है ना, हम तो उसे जेट कहते हैं, बहुत तेज है ये जेटलैंड। हाँ जेटलैंड बढ़िया है जुमला है, इसे जाटलैंड एंड जेटलैंड। जेटलैंड, क्योंकि उस जेटलैंड में ब्राह्मण भी होंगे, हाँ। खाली जाट नहीं होगा, हाँ। उसमें दलित भी होंगे, हाँ। क्योंकि सबको तेजी चाहिए। सबको तेजी चाहिए। तो इसलिए जेट हम जाटलैंड कहते नहीं, हमने बंद कर दिया। इन्होंने शुरू किया था पुष्पेंद्र जी ने, हमने इन्हें रोका। मैंने कहा ये जाटलैंड नहीं है, इसको जेटलैंड बनाओ। हाँ, इसको तेज तरक्की करनी है। तेज तरक्की करनी है। और ये जो है प्रॉस्परस बने पंजाब से ज्यादा, यहाँ भी गंगा जमुना है। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा। क्या बात है, हो रहेगा मिलन हमारा तो। और लेकिन मिलन नहीं हो रहा। हाँ, बैजू बाबा का गाना किसान याद आ गया। किसान का और वैज्ञानिकों का मिलन नहीं हो रहा।